वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल सोमेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसके पार्ट में मैं पार्ट्स बनाऊंगा, कुछ धीरे धीरे आपको समझाऊंगा मैं कैसे करना है इसको। तो ये हर जो आपका जो पेपर है, एग्जाम है, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम है, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसका एक सेट तो आना ही आना, मिनिमम 5 मार्क्स, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो इस चैप्टर को आप लोग जो है वो स्किप नहीं कर सकते। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये चैप्टर में दिक्कत क्यों आती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ कि जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिना ट्रिक्स के, कंसेप्चुअली, बिना मिडिल टर्म के। ठीक। सो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये मैं दिखा देता हूँ ये क्या लिखा मैंने। आपके ये 5 ऑप्शन होंगे, हर बार यही 5 ऑप्शन आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन यही 5 है। x greater than y, x less than y, x greater than equals to y, x less than y, x is equals to y. Or relationship between x and y can't be established. ये कब होगा? लेट्स से अगर x y बराबर आ गए, 3x भी 3 आया, y भी 3 आ गया, तो भी ये आंसर। या x छोटा या बड़ा, इस तरह से दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। देखेंगे अब कैसे आते हैं, रूट्स की वैल्यू निकलती है यहाँ पे। तो अगर ये भी एक ही आंसर में, एक ही क्वेश्चन में दोनों सिंबल आ जाए, तब भी आपका ऑप्शन कौन सा क्लिक करेगा, आप फिफ्थ ऑप्शन क्लिक करो। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में शफल ना करती हूँ, अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑप्शन यही रहेंगे आपके पास 5 पेपर। ठीक। तो आज मैं आपका बेसिक शुरू करना चाह रहा हूँ, किस तरह से ऑप्शन मैं रख कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन यही रहने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बेसिक क्वेश्चन, कुछ मैं कराऊंगा बेसिक भी नहीं होंगे, सारे आपके पेपर में आए हैं क्वेश्चन। मैं ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपके पेपर में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आपका। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 115 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 98 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, करना कैसे है इसको, पहले आपको x सॉल्व कर लेना, फिर आपको y की वैल्यू सॉल्व कर लेनी। ठीक है, तो किस तरह से, देखो इस क्वेश्चन में क्या x का कोएफिशिएंट है? कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब आप लोग कैसे करते हो कि मिडिल टर्म को तोड़ो यार, कि 8 के टेबल को तोड़ो, कैसे 115 बने। ठीक है, वो मेथड भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वही कर सकते हैं जिसको टेबल आता है। अब देखो 115 को, जो मेरा मेथड में सीखो, 115 को तो इसकी क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो किसके टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में जाएगा। 5 23 का कितना होता है आपका? 115 होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 5 into 23। अब देखो प्लस करके इतना बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 115 बनना चाहिए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक, सो अब तो देखो कि 18 कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है? 5 और 8 को, 5 और 1 को जोड़ो तो कितना बनेगा? 1 बनेगा, और 23 प्लस 5 कितना हो गया? 5। देखो ये आपके फैक्टर बन गए, कुछ भी नहीं करना। अब लिखना कैसे वो समझो जरा। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखोगे और छोटी वाली वैल्यू हमेशा बाद में लिखोगे। ये माइनस लगा दो ऐसे बाहर, ये माइनस का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें लिखा होता है माइनस यहाँ पे ऐसे। ठीक, अब ट्रिक समझो क्या है। आपको ये छोटा सा ग्राफ रन करना है। क्या रन करना है? प्लस प्लस किसके बराबर होता है? माइनस माइनस के। ये क्या होता है अभी समझ आएगी धीरे धीरे। माइनस प्लस किसके बराबर होता है? फिर हमें प्लस माइनस लिखना है, फिर माइनस माइनस लिखना है। ठीक है, अब देखो ये याद करना है कि फर्स्ट प्लस प्लस लिखना है तो उसका आंसर माइनस माइनस है। यहां पे माइनस वाला लिखना है पहले। अगर आपने इसको वैसे लर्न नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, तो उसको लर्न भी, मेमोराइज भी आपको इस तरह से करना। अब देखो ये तरह से आपको लर्न होना चाहिए। अब देखो इस प्लस को यहां पे, इस प्लस को यहां पे, ये इसके रूट्स के आंसर आ गए। इस माइनस को यहां पे, इस प्लस को यहां पे, तो ये इसके रूट्स की वैल्यू आ गई। इस प्लस को यहां पे और इस माइनस को यहां पे, तो देखो ये भी लर्न हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है लर्न करना इसको। ठीक, अब तो देखो
हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है, तो जब प्लस माइनस तो क्या आंसर आता है, माइनस प्लस, यानी यहाँ पे माइनस लगा देनी है, यहाँ पे प्लस लगा देनी है, बस। अब क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, फिर से सुन लो कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखोगे, रूट से यहाँ पे आप लिख के लाओगे कि रूट्स के सिंबल क्या आएंगे, रूट्स के सिंबल क्या आएंगे, और क्या करना है, तो ये कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, इसका कोफिशिएंट तो 1 नहीं है ना, सिंपली 1 से डिवाइड कर दो, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, रूट्स के -23 और प्लस का 5, ये इसको सॉल्व करने पे आया था, ठीक। इसी तरह से अगर जब मैं प्लस को सॉल्व करूंगा, y को सॉल्व करूंगा, तो देखो किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि सब ऑप्शन 1 98 को तोड़ो, ये आप सब माइंड में करोगे, लेकिन अभी की आपने शुरू बिगनर हो तो थोड़ा समय लो किस तरह से, ठीक। 248 से 46 49 से, ठीक, बात समझ आ गई। और ये तो पता ही है 7 into 7 होता है, ठीक, यानी इस 97 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 97 को 2 into 7 into 7। अब आप खुद देखो कि 21 कैसे बन सकता है इसको जोड़ के, है ना, कैसे बन सकता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि 14 ऐसे लिख सकते हो ना, 14 और 7 कितना हो गया 21, और 21 सॉरी हम, ठीक है, कैसे लिख सकते हो 14 और 7 लिख दिया, माइनस सिंबल, ये सिर्फ नाम का माइनस सिंबल, कोई फंक्शन कुछ नहीं है सर, ठीक है। सो अब खुद देखो कि क्या करना है, अभी 14 और 7 बढ़ गया, अब प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस हो तो क्या चलता है, माइनस 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 माइनस। अब खुद देखो 14 और 7 कितना 21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और 14 7 से कितने होते हैं 98 होते हैं, यानी ये भी बात सही होगी, यानी हमारे रूट बिल्कुल सही बने। अब इसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, जो y का कोफिशिएंट हो, यानी हमारे पास रूट क्या आ गया 14 और -7। बस अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना होता है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक यहीं पे करते हैं, कंपैरिजन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको लेंथी समझा रहा हूं, फिर जिससे स्पीड बढ़ जाएगी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम कैसे लिखना है, ये सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए सिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन आपको माइंड से करना है, ठीक है। 23 यहाँ पे, तो एक बार -14 से कंपेयर करना है, एक बार 23 किससे कंपेयर करना है, -7 से कंपेयर करना है, एक बार +5 किससे कंपेयर करना है, -14 से कंपेयर करना है, और एक बार +5 किससे कंपेयर करना है, -7 से कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन x, ये x है और ये y चल रहा है, ये x है ये y है। अब तुम बताओ कि माइनस की 23 बड़े हैं या ये बड़े, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है x का, तो माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू छोटी होती है, यानी ये बड़ा है, ये सिंबल आ जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा सिंबल आएगा, ये बड़ा है इसलिए ये छोटा है, ये देखो ये बड़ा हो गया। अब आप खुद देखो दो सिंबल आ गए, दो सिंबल आ गए, मैंने बताया था आपको कि x क्या सिंबल आ रहा है, एक x और y का एक सिंबल ये भी आ रहा है बीच में, और एक सिंबल ये भी आ रहा है, देखो है ना, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। जब ये दोनों सिंबल आ जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, बिल्कुल कौन सा होगा, ये ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन में जो हमने पहले लिखा था, यानी क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर। तो देखा आपने फ्रेंड्स कितना इजी है इसको करना। अभी हम और एग्जांपल देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अभी, ओके। वीडियो को पॉज करके देखो, आराम से देखो, ठीक है। ये सिंपल अब मैं फिर रन करवा देता हूं, कैसे रन करना है, प्लस प्लस हो तो माइनस माइनस, बाकी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये आपको ना होना चाहिए, बस दैट्स इट। जैसे मर्जी करो लेकिन करो, मैंने सिंपल आपको समझा दिया किस तरह से करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x² -12x -64 इज इक्वल टू 0, y² +13y +42 इज इक्वल टू 0, ठीक। वही मेथड, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका 1। इसका क्या करना है आपको पता है मैंने कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2-4 क्वेश्चन निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसके बाद आपने इसको ओरली करना, ठीक है। कैसे लिखोगे, 232 सा है ना, 2 16 सा, 2 8 सा, 2
4 2, ठीक है। यानी कितने 2 आ गए, देखो 6 2 आ गए, ठीक है। चलो से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 12 कैसे बन सकता है खुद सोचो, ठीक है। 12 कैसे कैसे बन सकता है अब खुद देखो, ठीक है। तो अब खुद देखो, ये 16 और ये 4, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 और ये आ गया 4, ठीक है। तो 12 में से 16 में से 4 निकाले तो 12, यानी बिल्कुल ठीक बन गया हमारा, ठीक है। और इसी मल्टीप्लाई करके 64 ही बन रहा है, यानी हमारे पास क्या रूल्स आ गए, 16 और 4 माइनस सिंबल, सिर्फ ये नाम का सिंबल, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आपको देखो माइनस माइनस हो, माइनस माइनस हो तो प्लस प्लस, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये भी 1। सिमिलरली यानी इसका आंसर क्या बन गया, प्लस का 16 और प्लस का 4, ठीक। सिमिलरली हम किसकी बात करते हैं, y की बात करते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना लिख सकते हैं, तो देखो तो 2 इंटू 23 लिख सकते हैं, 21 सॉरी 21 लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 बता रहे सर, तो ये बन गया। अब 13 बनाना, कुछ जो कैसे बनेगा 13, देखो 6 और 7 13 बन गया। फटाफट ये आपको माइंड में फटाफट करना है, ठीक है। तो कितना आ गया, मैंने खुद बोला कि पहले बड़ा वाला यहाँ पे, छोटा वाला यहाँ पे। देखो 7 6 42 भी होता है और 7 और 6 13 भी होता है, ठीक। माइनस सिंबल बाहर नाम का लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, अगर प्लस प्लस हो, ठीक है, प्लस प्लस हो तो माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्लियर। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो कोफिशिएंट कुछ है नहीं 1, यानी क्या क्या आ गया हमारे पास -7 और 6। अब आप खुद देखो, जब हम कंपेयर करेंगे तो ये प्लस के है ना और ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, यानी हर केस में क्या होने वाला है, x बड़ा ही आएगा, तो यही आपका आंसर। आई रिपीट, ये हमेशा बड़े आने वाले हैं। तो खुद देखो ना 16 प्लस का बड़ा ही होगा 7 से, 4 6 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यानी ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो आगे चलते हैं। कोई भी डाउट आता है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई पक्का करूंगा, ठीक। उसके बाद देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब कोफिशिएंट लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। कोफिशिएंट लेके चलते हैं, ठीक है। 3x² माइनस 18x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 5y² प्लस 11y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, है ना। अब कोफिशिएंट भी ले लिया हमने और कुछ बड़ी वैल्यूज भी ले ली हमने, ठीक है। कंसेप्ट वही। अब इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या करना है कि जब आप इसको प्लस करो तो आपका 18 बने, और जब आप मल्टीप्लाई करो तो 27 इंटू 3 करके जितना आता है उतना आपको यहाँ पे ये पढ़ना चाहिए, 81 पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बने आपको देखो, आप ये ले लिया अगर मैंने 9 और 9, है ना। 9 और 9 18 भी होता है, 9 प्लस 9 18 भी होता है, और 9 इंटू 9 81 होता है, 27 3 सब 81 होता है, यानी बिल्कुल सही बन के परफेक्ट रूट बन के रूट बन गए हमारे। अब खुद देखो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएगा। ये टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा, और मैं समझा दिया आपको, इतना इजी कोई नहीं समझा सकता, ठीक। अब देखो खुद, अब देखो कोफिशिएंट पहले 1 1 थे ना, अब कितना आ गया 3 आ गया, तो अब आपको उसको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, प्लस के 3 और प्लस के 3। सिमिलरली अगर हम इसमें चले तो 5 का 5 36 को कैसे ले सकते हो, है ना। 2 इंटू 16 भी ले सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो 2 इंटू 16 के लिख सकते हो, या 2 इंटू 4 इंटू 4 भी ले सकते हो, कुछ भी। आपको फटाफट क्या करना है, 11 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो क्या इसे 11 बन रहा है हमारा, तो देखो आप 5 टू 10 और 16 नहीं बन रहा है, तो फिर इसको फिर और तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 2
4 इंटू 9 होता ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 9 है ना, 4 9 36। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 10। ठीक है, और ये कितना आ गया 18 और तब भी नहीं बनने वाला। सो यहां से कर लेते हैं 5 4 20, 20 में से 9 निकालो तो 11। आपको जैसे मर्जी प्लस माइनस करके 11 बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कितना आ गया 20 और 9। मेरे टर्म को सोचना ही नहीं कैसे स्प्लिट करना, तो 20 और 9 आ गया, तो 20 में से 9 निकालो कितने होते हैं 11 होते हैं, और 20 9 से कितना हो गया 180, और 36 5 कितना होता है 180, यानी बिल्कुल सही बन गई। अब क्या करना है इसको प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस। बड़ी वैल्यू हमेशा यहाँ लिखनी, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। ठीक है, सो किसे डिवाइड करना है इसको, बिल्कुल 5 से करना है। जब हम इसके रूप बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा -4 और 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, समझ आ रही मेरी बात, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जब हमें पॉइंट में निकालना है, अगर हमें क्या पता ये भी पॉइंट्स में होते हैं तो हमें एग्जैक्टली निकालना पड़ता है। अगर ये पॉइंट्स में नहीं है तो आप उसको सिंपली 1 पॉइंट रहने दो। ठीक है, प्लस है तो प्लस रहने दो। अब बात आई कंपेयर करने की। अब खुद देखो ये x वाले हैं, ये y वाले हैं, ये 3 बड़ा है ना इससे, तो ये सिंपल, ये 3 इससे भी बड़ा है तो ये सिंपल, ये 3 इससे भी बड़ा है और ये 3 इससे भी बड़ा है, यानी चारों केसेस में x बड़ा आ गया। तो क्या आंसर आ गया आपका x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन में तो आपको ये दिख जाएगा, उसका आपने इसको टिक लगा लेना। क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा इसी तरह से, इसी पैटर्न पे। 7x² प्लस 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड 9y² प्लस 23y -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, करो ट्राई थोड़े से। ठीक, अब देखो ये एज इट इज, और इसको कैसे ले सकते हैं हम 2 9 है ना, 9 18 होते हैं। 27 कैसे बन सकता है प्लस करके, तो 14 है ना, 7 2 14, 14 और 9 तभी नहीं बना, तो 18 9 18 और 7 इसको और तोड़ लेते हैं। कब 3 6 करके देखते हैं अगर, हाँ अब देखो बन गया ना, 7 3 21, 21 और 6 कितना बन गया 27। ठीक है, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 और 6 इसके रूट्स बन गए। ठीक, बात समझ आ रही है आपको? प्लस प्लस हो तो आंसर में माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस आता है। ठीक, और 7 से भी डिवाइड करना है तो उसको भी 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो कोफिशिएंट होगा x का x² का उसे डिवाइड भी करना है आप लोगों को। ठीक, अब खुद देखो 21 और 6 प्लस किया तो प्लस करो माइनस करो 27 बन चाहिए, बन गया। ठीक है, और 18 7 जो होते हैं कितने 126, तो 21 6 भी कितने होते हैं 126, यानी बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो तो 21 को तो -3 आ जाएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं, अगर क्या पता पूरा निकालना पड़े तो पूरा निकाल देंगे। ठीक, सिमिलरली इसको देखो आप। अब देखो अभी तक हमने ऐसे फैक्टर लिए थे जो डिवाइड नहीं होते थे। देखो देखो ये भी टूट जाता है, तो इसको भी तोड़ना है इस तरह से। ठीक है, उस वजह से 3 into 4 ले सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखो, अगर मैं इन तीनों को लूंगा कितने हो गए 9 होते हैं 27 और 4 कितने होते हैं, माइनस करो प्लस करो 30 बन गया। यानी क्या बन गया हमारे फैक्टर 27 और 4, प्लस वाला यहाँ बड़ा वाला यहाँ पे छोटा वाला यहाँ पे, प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस। अब देखो ठीक है 19 9 12 कितना होते हैं 108, 27 4 से भी कितने होते हैं 108। ये बिल्कुल ठीक बना। डिवाइड किससे करना है 9 से, तो 9 से भी कर दो।
ठीक है। तो 9 से किया तो कितना आ गया माइनस के 3, और ये कितना आएगा प्लस का, लेकिन है ना 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो देखो आपको देखो कि हमें पूरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। ठीक है, अब कंपेयर करने की बात आ रही है। -3 और -3 ये बराबर आ गए। -3 और 0 को जब कंपेयर किया तो ये बड़ा है ना, तो इस साइड सिंबल आ जाएगा। ठीक, 0 पॉइंट समथिंग है और -3 है, तो माइनस में जो बड़ा वो छोटा, तो यानी ये छोटा ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यानी अब यहाँ पे सिंपल क्या बन गया, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। देखो 2 सिंबल आ गए, यानी क्या आंसर आ गया, तब क्या आंसर आएगा सी एंड डी इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, समझ आ रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में आपको। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से लर्न करेंगे, खासकर ये टेबल आपको किस तरह से लर्न करना है वो मैंने आपको समझा दिया अभी। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, तो उसका आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, 2x² - 9x + 9 = 0 और y² - 7y + 12 = 0। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स आप मुझे जरूर दें, और मैं इसके ऊपर अभी बहुत चीजें समझाने वाली हूँ, और चीजें क्वेश्चन है इसमें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाता रहूंगा। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।